हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पर्यटक स्थल पर ले चलता हूँ जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है। वैसे हम सभी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा काल में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, फिर भी मैंने इनके बारे में कुछ और तथ्य जुटाए हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का यह वीडियो रानी दुर्गावती समाधि और उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक प्रेरणादायक बातों पर आधारित है। रानी दुर्गावती समाधि स्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले के अंतर्गत बरगी रोड पर नर्री नाला के पास स्थित है। जैसा कि आप जानते होंगे, रानी दुर्गावती राजपूताना थी। संपूर्ण भारत जानता है कि राजपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं किया करते। अपने वंश की तरह वे भी दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकी। वे बचपन से ही तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुण थी। साथ ही उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में जन्माष्टमी के दिन महुआ गांव में हुआ था। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह की एकमात्र संतान थी। वर्तमान में कालिंजर जिला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है। वे हिंदू धर्म को मानने वाली थीं। इनका विवाह गौड़ जाति के दलपत शाह के साथ में हुआ था। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जब वीर नारायण 5 साल का था तभी रानी के पति की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने स्वयं राज्य को संभालने का फैसला किया और बड़ी कुशलता से उन्होंने अपने राज्य की कमान संभाली। वे एक कुशल शासक थी। सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ किला से चौरागढ़ पर स्थानांतरित कर दी, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर था। इन्होंने अपने शासनकाल में कई मठ, कुएं, बावली, धर्मशालाएं और ऐतिहासिक इमारतें बनवाई। इन्होंने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अपने राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित की तथा एक विशाल सुसज्जित सेना बनाई। इनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। इनके इस सुखी और संपन्न राज्य में मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, लेकिन वह हर बार पराजित ही हुआ। अकबर भी इनके राज्य को जीतना चाहता था। उसने विवाद शुरू करने के लिए रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके सबसे भरोसेमंद वजीर को उन्हें भेंट के रूप में सौंपने के लिए कहा, लेकिन रानी ने उनकी यह मांग ठुकरा दी, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने आसिफ खान को युद्ध करने का आदेश दिया। रानी ने आसिफ खान को युद्ध में पराजित कर दिया। 24 जून सन 1564 में उसने रानी पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार रानी का पक्ष कुछ कमजोर पड़ रहा था। रानी के साथ साथ उनका पुत्र वीर नारायण भी घायल हो गया था। रानी ने अपने पुत्र को सैनिकों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तभी एक तीर उनकी बाह में आ धंसा। उन्होंने इस तीर को निकाल फेंका। तभी दूसरा तीर उनकी आंख में वेध गया। उसे भी उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ में निकाल फेंका, लेकिन तीसरा तीर उनकी गर्दन में आ धंसा और वे मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि उनकी सेना पराजित हो गई है। वे किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी ही कटार को अपने सीने में घोंपकर प्राणों को बलिदान दे दिया। आज भी 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस स्थान पर रानी ने अपना बलिदान दिया उसे ही रानी दुर्गावती समाधि स्थल कहते हैं। इनके राज्य का केंद्र वर्तमान जबलपुर था। इनका किला मदन महल में आज भी स्थित है। आइए अब मैं आपको मदन महल स्थित
था। इनके नाम पर ही जबलपुर स्थित लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को रानी दुर्गावती चिकित्सालय कहा जाता है। जबलपुर विश्वविद्यालय को भी इन्हीं के नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहा जाता है। इनके नाम पर ही जबलपुर में एक संग्रहालय है जो रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता है तथा जिसे रानी दुर्गावती संग्रहालय कहते हैं। हम ऐसी वीरांगना को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सादर नमन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और रोचक जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो को अपलोड करते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।